आज है 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शुरू होगी नंदिनी कृषक बीमा योजना, किसानों को मिलेगा ये लाभ। उत्तर प्रदेश में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू होगी। राज्य के पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत प्रदेश में श्वेत क्रांति लाई जाएगी। इसके लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसके तहत पशुपालकों और कृषकों को 25 स्वदेशी उन्नतिशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी के 2.5 करोड़ नए लोग पाएंगे आयुष्मान योजना का लाभ, मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज। यूपी के 58 लाख नए परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा। इससे करीब 2.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल मिल सकेगा। ऐसा 2 कारणों से हुआ। पहला तो ये कि केंद्र सरकार ने यूपी का लाभार्थी कोटा बढ़ा दिया। इसमें अब 13 लाख से अधिक नए परिवार और जोड़े जाएंगे। दूसरा, प्रदेश में पुराने डेटा के हिसाब से 45 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके आधार नंबर सहित अन्य कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यूपी में 1 रुपये प्रति यूनिट तक महंगी होगी बिजली, प्रस्ताव दाखिल। प्रदेश की बिजली कंपनीज की ओर से पावर कॉर्पोरेशन ने बीती रात विद्युत नियामक आयोग में ईंधन अधिभार का प्रस्ताव दाखिल कर दिया। इसे जनवरी से मार्च 2023 के चौथे क्वार्टर के लिए 61 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर अलग अलग श्रेणीवार दाखिल किया गया है। कॉर्पोरेशन के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में अलग अलग श्रेणीवार 28 पैसे से 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली महंगी हो जाएगी। नोएडा से कानपुर के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, कनेक्टर के जरिए अन्य हाईवे से जुड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए लगातार नए एक्सप्रेसवे व हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इस कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा को यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर से जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। हालांकि पहले इस एक्सप्रेसवे को कानपुर से हापुड़ के बीच बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। यूपी में हर परिवार को होगा ये बड़ा फायदा, फैमिली आईडी के साथ तैयार होगी ई पासबुक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण और समीक्षा के बाद यूपी सीएम ने बताया कि अब तक मिले कुल 98,046 आवेदनों में से 41,440 फैमिली आईडी निर्गत की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के लागू फैमिली आईडी कार्यक्रम के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए। पेरिस और लंदन की तर्ज पर विकसित होंगी कुंभ नगरी के स्ट्रीट वेंडिंग जोन, नया स्वरूप दे रही सरकार। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कई स्तरों पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। कुंभ नगरी प्रयागराज के स्ट्रीट वेंडिंग जोन का कायाकल्प इसी का एक हिस्सा है, जिसमें पहली बार पेरिस और लंदन की स्ट्रीट वेंडिंग जोन की झलक देखने को मिलेगी। कुंभ मेला प्रशासन ने इसके लिए कार्य शुरू कर दिया। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में अब स्ट्रीट वेंडिंग व्यवस्था भी स्मार्ट बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुंभ मेला प्रशासन इसे लेकर नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। रेलवे का नया प्रोजेक्ट, दिल्ली से आगरा का सफर सिर्फ 1 घंटे का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे के शहरों में रैपिड रेल से जोड़ने की कवायद जारी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम अंतिम चरण में है, तो वहीं अब रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली को आगरा से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट का काम 2 फेज में पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली आगरा रैपिड रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आगरा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी बोले, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के नियोजित विकास पर करें फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और प्रदेश में सेक्टरवार पोटेंशियल को प्रोत्साहित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुए नियोजित और समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश की वार्षिक आय में सतत बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 16,45,317 करोड़ रुपए थे, जो 2021-22 में लगभग 20% की बढ़ोतरी के साथ 19,74,532 करोड़ रुपए हो गई। 4 नई एम्बुलेंस मिलेंगी हाथरस को, शासन से मिली मंजूरी। हाथरस जिले को अगस्त महीने में 4 नई 102 एम्बुलेंस की सौगात मिलेगी। एम्बुलेंस के जरिए गर्भवती महिलाओं और बीमार बच्चों को अस्पताल लेकर आने में मदद मिल सकेगी। शासन स्तर से इसके लिए मंजूरी दी गई। जिले के ग्रामीण इलाकों से गर्भवती महिलाओं और बीमार बच्चों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए लाने के लिए 102 एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
9 अगस्त से शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। सीएम योगी की अपील, हर प्रदेशवासी बने सहभागी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन के संदेश के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 1600 वित्त पोषित पाठ्यक्रमों में हुई है फीस वृद्धि, 7 में कम करने का दावा। गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में कुल 2,16,662 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। महाविद्यालयों के 2,03,101 विद्यार्थी फीस वृद्धि से प्रभावित नहीं। एम्स में आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, अगले माह शुरू होगी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अगले माह सुपर स्पेशलिटी सेवा की शुरुआत होगी। इसके लिए एम्स को एक न्यूरो मेडिसिन और गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर मिल गए हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी जैसे विभागों के डॉक्टर अगले माह मिल जाएंगे। एम्स में अभी 18 से अधिक विभागों की ओपीडी चलाई जा रही है। प्रतिदिन 2000 से 2200 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस बसों का किराया कम करने की तैयारी, नहीं मिल रही हैं यात्री। कम यात्री मिलने से राजधानी एक्सप्रेस बस सेवाओं का किराया कम करने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव दिया गया, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अभी इन बसों का लोड फैक्टर 40% तक है। राजधानी बस सेवाएं परिवहन निगम के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हो पा रही। इन बसेस का किराया साधारण बसेस की तुलना में 10% ज्यादा है। सूबा बाजार में 4.70 करोड़ से बनेगा पहला कल्याण मंडपम। जिले के खोराबार के सूबा बाजार में जिले का पहला कल्याण मंडपम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नगर विकास विभाग ने कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस को कार्यदायी संस्था बनाते हुए 4.70 करोड़ रुपए दे दिए। 0.359 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भव्य कल्याण मंडपम के निर्माण के लिए CNDS ने टेंडर जारी कर दिया है। आधा वर्ष बीता, कोई बड़ी भर्ती शुरू नहीं करा सका आयोग। इंतजार में हजारों अभ्यर्थी हो गए ओवर एज। आधा वर्ष बीत चुका है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS को छोड़कर कोई बड़ी भर्ती शुरू नहीं कर सका। लाखों अभ्यर्थियों को नई भर्ती शुरू होने का इंतजार है। ऐसा वर्षों बाद हो रहा है जब आयोग ने इतने लंबे समय तक किसी प्रमुख भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। आमतौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साल में 8 से 10 बड़ी भर्तियां करा लेता है, लेकिन इस साल आयोग में भर्तियों का अकाल पड़ा है। MBBS एडमिशन के लिए नीट काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट आज, फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों और ऑल इंडिया कोटा की MBBS व BDS सीट्स पर दाखिले के लिए नीट UG 2023 राउंड 1 के लिए फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी कर दी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपनी कैटेगरी के अनुसार मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध कुल सीट्स चेक कर सकते हैं। ज्ञानवापी कसरत सामने लाने की पहल, आदि विश्वेश्वर के प्राचीन मॉडल का होगा अनावरण। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ज्ञानवापी कसरत सामने लाने की पहल की। इसी सिलसिले में रविवार को वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। साथ ही श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर के दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जन जागरण के लिए स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े तथ्य व साक्ष्यों की फोटो छपेगी। खेल मंत्री का ऐलान, देश में 3 महीने के अंदर स्थापित होंगे 1000 खेलो इंडिया सेंटर। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब यूपी में दंगे नहीं बल्कि दंगल होते हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर उल्लेखनीय कार्य कर रही है। देश में 3 माह के भीतर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनके संचालन की जिम्मेदारी चैंपियन खिलाड़ियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने खेलों के बजट में 3 गुना तक वृद्धि की है। वित्त मंत्री ने 3 साल बाद पूरा किया अपना वादा, लिया ऐतिहासिक फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर भारतीयों को एक तोहफा दे दिया। अगर आप भी इंडिया में कारोबार कर रहे हैं और आपकी कंपनी है तो अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनियां विदेशी शेयर बाजार के साथ ही अहमदाबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर सीधे लिस्ट हो सकती हैं। सरकार ने इस संबंध में कोविड राहत पैकेज के तहत घोषणा की थी, जिसे 3 साल बाद मंजूरी मिली है। रिकॉर्ड समय में बनेगा बनारस का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जय शाह, राजीव शुक्ला ने किया निरीक्षण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अगले साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिल जाएगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये यूपी का पहला क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसका संचालन बीसीसीआई करेगा। राजा तालाब स्थित कंजारी में 400 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले स्टेडियम में एक साथ 30,000 दर्शक बैठकर क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे। क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रस्तावित जमीन का शुक्रवार को बीसीसीआई के सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने निरीक्षण किया। चुनावी मोड में आई बसपा, मायावती ने संगठन में किए फेरबदल, फोकस बूथ मैनेजमेंट पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन को धार देने के लिए फिर से अहम फेरबदल किया। जोनल कोऑर्डिनेटर शमशुद्दीन राइन और बाबू मुनकाद अली की जिम्मेदारियां एक बार फिर से बदल दी गई। इसके अलावा मेरठ मंडल के जिलाध्यक्ष भी बदले गए। दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बदलाव किया। अभी हाल ही में मुनकाद अली को मेरठ और राइन को आगरा भेजा गया। अब फिर से मुनकाद अली को आगरा व अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में गिरीश चंद जाटव को भी लगाया गया। मुहर्रम जुलूस पर बदलेगी अलीगढ़ की यातायात व्यवस्था। चंद्र दर्शन के अनुसार 10वां मुहर्रम आज मनाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जुलूस को लेकर शहर के सेक्टर्स में बांटकर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। जुलूस के दौरान सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी, आत्मदाह का प्रयास। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। मानदेय न मिलने पर शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। वहीं पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल बोतल छीनी और उन्हें आत्मदाह करने से रोका। बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से आशा कार्यकर्ता धरनारत हैं, लेकिन अभी तक उनका पूरा मानदेय खाते में नहीं भेजा है। यूपी के स्टेशन मास्टर विदेश में जाकर करेंगे ट्रेनिंग, एनईआर में भी तलाश शुरू। रेलवे बोर्ड अब तृतीय श्रेणी के तकनीकी स्टाफ को भी विदेश भेजकर प्रशिक्षित करेगा। इसके लिए पहले चरण में एनईआर समेत पूरे भारतीय रेल के 52 स्टेशन मास्टर्स को भेजने की तैयारी की जा रही है। एनईआर के एक स्टेशन मास्टर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए तलाश शुरू हो गई। भारतीय रेल में अभी तक सिर्फ प्रथम श्रेणी के अफसरों को ही विदेश जाकर कुछ सीखने का अवसर मिलता था। जनता की समस्याओं का समाधान न होने पर सीएम योगी सख्त, अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम में 170 लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री एक एक कर सभी से मिलने पहुंचे और समस्याओं को न सिर्फ सुना, बल्कि आला अधिकारियों को उसकी गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को ऐसे जिलों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए जहां से लोग लगातार समस्याएं लेकर आ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।